हेलो मेरे एजुकेटर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रॉकी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रू एजुकेटर्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के बारे में, जो कि है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसमें स्टूडेंट्स आज हम लोग सेकेंड बुलेट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जो कि है हमारा डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मतलब अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, दोनों के बीच में डिफरेंस को जानेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार बीएड फाइनल ईयर के एग्जाम में पूछ देता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे बच्चों असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में। इसका जो पहला पॉइंट है, इसमें क्या कह रहा है कि इट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब कि यह रचनात्मक आकलन होता है। फॉर्मेटिव कहने का मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इसको क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस ओरिएंटेड रहेगा, मतलब कि जो क्लासरूम के दौरान चलने वाली प्रक्रिया रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, रचनात्मक आकलन। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें मैं समझाऊं कि अगर मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं और उसके साथ साथ बच्चों का आकलन करते चल रहा हूं। अब आकलन करेंगे कैसे, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, किसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों से मैं बीच में क्वेश्चन आंसर करूंगा कि हाँ वो जान रहा है कि नहीं जान रहा है। अगर उसने आंसर किया, इसका मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आया। इस कहने का मतलब है फॉर्मेटिव, मतलब जो प्रक्रिया को बताता है, प्रोसेस को बताता है, पढ़ाई के दौरान चलने वाली जो प्रक्रिया, जो आकलन होती है, उसे हम क्या कहेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसके बाद अधिगम का आकलन में क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, सम्मेटिव असेसमेंट। मतलब हिंदी इसका है योगात्मक आकलन। नाम से ही है योगात्मक, मतलब योग, जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे, जो उसका ओवरऑल मार्क्स आएगा, मतलब जो पढ़ाई के दौरान हुई उसका मैंने टेस्ट लिया, और जो उसका एंड टर्म, जो उसका फाइनल एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे जो उसका मार्क्स आएगा, वह क्या कहलाएगा, सम्मेटिव असेसमेंट के अंदर। मतलब कि यह अंत प्रक्रिया को बताता है। फॉर्मेटिव किसको बताता है स्टूडेंट, प्रोसेस, पढ़ाई के दौरान चलने वाली प्रक्रिया को बताता है। और सम्मेटिव क्या बताता है, पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद जो एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम एंड टर्म एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, सम्मेटिव असेसमेंट, मतलब योगात्मक आकलन। अगर इसके सेकंड पॉइंट को देखें स्टूडेंट्स, इट इज ए काइंड ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि यह सतत प्रक्रिया है। सतत कहने का मतलब है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। लगातार कब चलेगी, जब बच्चों के साथ मैं क्या करूंगा, इंटरेक्ट होते रहूंगा। और इंटरेक्शन कहां पे होते रहे, तो क्लासरूम के दौरान होते रहेगी। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ एक यूनिट टेस्ट ले लिए, कुछ असाइनमेंट दे दिए, कुछ क्वेश्चन आंसर हम पूछते रहे। तो इससे क्या पता चलेगा कि बच्चा हमसे लगातार इंटरेक्ट होते रहेगा, बच्चा हमसे डायरेक्ट क्या करेगा, हम उससे पूछेंगे वह मुझे बताएगा। इसका मतलब है कि जो मैं बता रहा हूं उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और इसी में है क्या, सेकंड जो अधिगम का आकलन में ये क्या हो जाएगा, इट इज एन एंड प्रोसेस। एंड कहने का मतलब है ये अंत की प्रक्रिया है। मतलब अंत कब होगा, जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब सारा टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा। टॉपिक पढ़ाने के बाद क्या होगा बच्चों, उसका एग्जामिनेशन प्रॉपर होगा, फाइनल एग्जामिनेशन होगा, और जो वो नंबर लाएगा उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, उसको असेसमेंट करेंगे, ठीक। इसके थर्ड पॉइंट को देखते हैं कि यह क्या है, डेवलपमेंटल इन नेचर। मेंटल कहने का मतलब है विकासात्मक प्रकृति होती है। जैसे कि विकासात्मक कहने का मतलब कि विकास क्या है, रेगुलर चलने वाला प्रक्रिया है। बच्चे में विकास रेगुलर चलते रहेगा। अगर पढ़ाई हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ विकास होगा कि नहीं होगा। अगर एज ए टीचर, अगर हम टीचर हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
ठीक है। तो साथ साथ उसका डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना हद तक हुआ है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है। और ये क्या है, जजमेंटल इन नेचर है। मतलब अधिगम का आकलन क्या होता है, जजमेंट, जजमेंट देता है। जजमेंट हम कब देते हैं, कि पास है कि फेल है। ठीक है, किसके आधार पे, उसका जो फाइनल एग्जाम में, जो मेन एग्जाम में उसका जो मार्क्स आता है, उसके आधार पे हम क्या उसका जजमेंट देंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इट हैपेंस ड्यूरिंग लर्निंग। मतलब सीखने के दौरान ये क्या होती है, की जाती है। मतलब अधिगम के लिए आकलन कब की जाती है, सीखने के दौरान। सीखने के दौरान कहने का मतलब क्लासरूम में पढ़ाने के टाइम में क्या होगा, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, साथ साथ उसका आकलन करते चलेंगे। और ये क्या है, सीखने के संपन्न होने के बाद हम क्या कहेंगे, अधिगम का आकलन कहेंगे। जैसे कि सीखना खत्म हो गया, मैंने उसे टॉपिक पढ़ा दिया, उसका सिलेबस पढ़ा दिया, पूरा यूनिट खत्म कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, और एग्जामिनेशन में बच्चा जो नंबर लाएगा उसके आधार पे हम क्या कहेंगे, उसका जजमेंट देंगे और फिर बताएंगे कि बच्चा कहां तक सीख पाया है, कितना नॉलेज उसने गेन कर पाया है। ठीक है, अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो यूजफुल फॉर मोटिवेट स्टूडेंट्स, मतलब कि प्रोत्साहन के लिए उपयोगी। किसको प्रोत्साहन करना है, स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन कब करेंगे, जब वह उसे हम पढ़ाते रहेंगे। जैसे कि अगर मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, साथ साथ उसको मैं क्या कर रहा हूं, प्रोत्साहन भी दे रहा हूं। जैसे कि अगर मैं कुछ पढ़ाया और बच्चों को समझ में नहीं आया, फिर मैंने पढ़ाया और फिर उसे मैं क्या कर रहा हूं, साथ साथ उसे मोटिवेट कर रहा हूं कि तुम कर सकते हो, तुमसे ये हो पाएगा। ठीक है, अगर बार बार बच्चों को दिक्कत आ रही है, उसे मैं रिमीडियल टीचिंग दे रहा हूं, उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूं और साथ साथ मोटिवेट भी कर रहा हूं कि तुम कर सकते हो। अगर तुम मेहनत करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे चीजों को, ठीक है, तो आप ये कर पाओगे। तो ये सारी चीजें ध्यान देंगे। ये सारी चीजें कब हो रही है, पढ़ाई के दौरान, टीचिंग के दौरान हो रही है। समझ में आया। अगर हम इसके असेसमेंट ऑफ लर्निंग में अगर हम देखें तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, यूजफुल फॉर टेक डिसीजन अबाउट स्टूडेंट्स। मतलब यह निर्णय लेने में उपयोगी होता है। निर्णय कब लेंगे, जब उसका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, जब उसका फाइनल एग्जाम वो बच्चा कोई अगर दे देता है और उसने 80% लाया, तो मैं उसका जजमेंट दूंगा, यह बच्चा 80% सीखा। मतलब उसके बारे में क्या कर रहा हूं, मैं निर्णय ले रहा हूं। ओके, अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें स्टूडेंट्स, अधिगम के आकलन में, तो क्या कह रहा है, फीडबैक इज गिवन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फीडबैक, फीडबैक मतलब पृष्ठ पोषण। फीडबैक कब लिया जाता है, अगर मैंने कब कुछ पढ़ाया और बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं, इट मींस कि हमें पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। अगर मैं कुछ पढ़ाया और बच्चा उसका आंसर नहीं कर पा रहा है, इट मींस कि बच्चा नहीं सीख पा रहा है। तो हमें टीचर को क्या होगा, एक फीडबैक मिल जाएगा कि बच्चा सीख नहीं रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर रीटीचिंग देना होगा, फिर मुझे अपने तरीका को बदलना होगा, अपने मेथड को बदलना होगा, अपने टेक्निक को बदलना होगा। तो ये सब जो सारी चीजें चलेगी बच्चों, कब चलेगी, प्रोसेस, मतलब पढ़ाई के दौरान चलेगी, कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलते रहेगी। जब तक बच्चा सीख न जाए तब तक क्या करना होगा, टीचर को उसको सिखाना होगा, उसके लिए मेहनत करना होगा, उसके लिए तैयारी करके आना पड़ेगा। समझ में आया। अगर स्टूडेंट्स इसके हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग में देखें तो ये क्या कह रहा है, फीडबैक गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट और सिलेबस। मतलब कि पृष्ठ पोषण एक सिलेबस और यूनिट खत्म होने के बाद दिया जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चा ने नंबर पा लिया, उसने 80% मार्क्स लाया, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, उसका हम फीडबैक देंगे या उससे हम फीडबैक लेंगे। ठीक है, अगर हम बच्चों इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो क्या कर रहा है, असेसमेंट अकर्स इंडिविजुअली। मतलब आकलन अकेले भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आकलन हम किसी असेसमेंट फॉर लर्निंग में किसी एक पार्टिकुलर बच्चे का भी आकलन किया जा सकता है। जैसे अगर मेरे क्लास में कोई बच्चा है जो जिसे सीखने में बार बार दिक्कत आ रही है,
किसी कारणवश वह नहीं सीख पा रहा है, मैं उसके पास गया, उससे पूछा बेटा बताओ क्या कारण है। उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। तो इस कारण से हम बच्चे का पर्सनली इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तब बच्चे को हम उसके अकॉर्डिंग सिखाएंगे, उसे कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसको जानेंगे, फिर उसे हम रिमीडियल टीचिंग या एक्स्ट्रा क्लास देके हम उसे क्या करेंगे, सिखाएंगे। समझ में आया। अगर हम इसके असेसमेंट ऑफ लर्निंग में देखें तो क्राइटेरिया सेट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि असेसमेंट अधिगम का आकलन में बच्चों हम एक फिक्स क्राइटेरिया सेट कर देते हैं और वही क्राइटेरिया के अनुसार सभी बच्चे पे वो लागू होता है। कोई सेमेस्टर एग्जाम है या फाइनल एग्जाम है तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, एक फिक्स क्राइटेरिया कॉलेज या स्कूल के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है अधिगम के लिए आकलन में हम इंडिविजुअली भी बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं और अधिगम का आकलन में सभी बच्चों के लिए समान मापदंड होगा, ठीक है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो ओवरकम ऑफ लेसन अकर्स इन सेम सेमेस्टर और यूनिट, मतलब कि अगर बच्चा में कुछ कमी रह गया है या कुछ सीख नहीं पाया है तो उसको हम क्या करेंगे, सिखा के उसका हम ओवरकम कर लेंगे, मतलब कि उससे हम निवारण कर लेंगे या उससे हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ओवरकम ऑफ लेसन अकर्स इन नेक्स्ट सेमेस्टर। क्या है, ओवरकम हम लर्निंग के दौरान नहीं कर सकते हैं, इसमें जब बच्चा एग्जाम दे देगा तब जाके उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि तुम्हें क्या दिक्कत रह गई थी, फिर इसको हम अगले सेमेस्टर या अगले सेशन में इसको हम ठीक से समझेंगे और इसमें हम इसको ठीक करेंगे। समझ में आया। मतलब कहने का मतलब दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये पढ़ाई के दौरान जो भी कमी रह गई है बच्चों में उसको हम उसी सेमेस्टर या उसी सेशन में ठीक करेंगे और इसमें क्या है कि अगले सेमेस्टर में या अगले सेशन में हम ठीक करेंगे। ओके, अगर हम स्टूडेंट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग के एग्जांपल्स को देखें तो इसमें क्या है, यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट, जो कि हम पढ़ाई के दौरान बच्चों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों से इंटरेक्ट हो रहे हैं और पढ़ाई चल रही है तो उसके दौरान हम छोटा छोटा यूनिट टेस्ट ले सकते हैं, साथ साथ उसे हम कुछ असाइनमेंट दे सकते हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, फॉर्मेटिव, मतलब अधिगम के आकलन के अंदर आएगा। और अधिगम का आकलन के लिए क्या होगा एग्जाम्पल, इंटर्न्स, फाइनल एग्जामिनेशंस, ये सब क्या है, समेटिव असेसमेंट, मतलब कि अधिगम का आकलन के लिए होगा। बच्चों ये ध्यान देंगे, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों के बीच में अंतर को बताइए। बच्चे दोनों चीजें सेम है, मतलब अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन। अधिगम के लिए आकलन को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, और अधिगम का आकलन को क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस कर दे या थोड़ा बदल दे तो घबराना नहीं है, आंसर सेम ही होगा। अच्छे से लिखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो इसी के साथ बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन के बीच में अंतर को समझा। अगर कुछ डाउट या कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट करके बताएं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।